आकर नाश्ता कर लो। जी अम्मी। अम्मा, मुझे भी भूख लगती है। दानिश बचाएगा तो तुम खा लेना बेटा। ये बचाने वाला कोई सी नहीं है, तुम यही खाओ जो तुम्हें मिला है। नहीं पी मैंने, बाहर जाकर पी लूंगा मैं। सॉरी, जरा देर हो गई। जरा सी देर है ये? सुबह से इन दोनों बच्चों ने रो रो के सर में दर्द कर दिया मेरे। मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई घर का काम कर रही हूँ। वजह कि कल रात से बहुत तबीयत खराब है, रात भर रोती रही है, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने इसे। बस इससे फारिग होकर मैं नाश्ता ही बनाने गई हूँ, इसलिए। बस, ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास तुम्हारी दास्तान सुनने के लिए। जिंदगी बर्बाद करके रख दिए, जाहिल गई। बैठो इधर, चुप करो इनको। कामरान आजकल बहुत परेशान है, इसलिए इतना गुस्से में है। अम्मी, कामरान मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है? अच्छा, तुम्हें नहीं पता कि वो इतना गुस्से में क्यों है? वजिया की पैदाइश के बाद से काफी चिड़चिड़े हो गए वो। जाहिर है बेटा ना होने की वजह से। अम्मी, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं ना। मेरे 2 बच्चों के दरमियान कम वक्फे की वजह से मुझे मेरी छोटी बेटी की पैदाइश में काफी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा है। अम्मी, डॉक्टर का भी यही कहना है, तीसरी औलाद में कम से कम 2 साल का वक्फा जरूरी है। क्या उन्हें मेरी सेहत की कोई परवाह नहीं है? देखो भाई, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा और बात कर लो, कोशिश कर लो, वरना मैं तो तुम लोगों के मामले में दखल देती ही नहीं हूँ। तुम जानो और वो जाने। अम्मी, अम्मी, ताजी तेरा फोन बज रहा है। आता हूँ यार। हेलो शिराज, वो कैसा बेटा तू? भाई हम सब ठीक है, खैरियत से। कब? अगले हफ्ते? अरे वाह, मैं ये खुशखबरी सबको जाके सुनाता हूँ।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या बात है उस्ताद, खैर तो है, बड़े खुश लग रहे हो। वो मेरा बेटा आ रहा है, इस्लामाबाद गया था पढ़ने के लिए, माशाल्लाह से वहां से नौकरी भी मिल गई है। वाह भाई वाह। बस यार छोटे। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश बेटा तुम्हारा पेपर कैसे हुआ? मम्मी भाई मुझे बहुत भूख लगी है, आप खाना दें मुझे। तुम कपड़े जाके बदलो और मैं थोड़ी देर में तुम्हें खाना देती हूँ, ठीक है? अम्मी, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया, मैं सब याद करके गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तुम जाके फ्रिज से आटा निकालो और भाई के लिए 2 रोटी डाल दो जल्दी से। अम्मी, अगले इतवार एक ड्राइंग कंपटीशन है, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। तुम्हारे अब्बू इजाज़त नहीं देंगे। अम्मी प्लीज़। मैंने कहा ना, वो इजाज़त नहीं देंगे। दानिश तो कहीं भी आ जा सकता है। वो लड़का है और तुम्हें पढ़ने की इजाज़त दी हुई काफ़ी नहीं है। हमारे वक्तों में तो हमें पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। हिम्मत है तो अपने बाप से जाके बात करो ना, मुझे क्यों तंग कर रही हो? कब आ रहा है शिराज? अगले हफ्ते। इस दफ़ा उसने बहुत देर लगा दी, याद आ रही है उसकी बहुत। हाँ। अच्छा बेटी, फिर आपने चक्कर लगाया? उसकी तबीयत ख़राब है आजकल। अरे कहाँ भाई, वो शिराज के फ़ोन के चक्कर में तो सब भूल गया। अब्बा मेरे लिए लैपटॉप का कहा ना आपने? हाँ हाँ, फ़ोन पर तो जैसे तुम्हारे बारे में ही बात हुई हो। नालायक, पढ़ाई पर ध्यान दे। अब्बा पढ़ तो रहा हूँ। पर्चा कैसे क्या तेरा? आप लोग हर वक्त मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहें, कोई और बात ना करें मुझसे। इसको नादिश को देखें, हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। रहने दो बस, लड़कियां किसी काम की नहीं होती हैं। अब्बा ये फेल होगी, मैं लिख कर दे देता हूँ। तुम अपनी फ़िक्र करो, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है अब्बा। अब्बा, आपसे इजाज़त चाहिए थी। अगले इतवार एक ड्राइंग कंपटीशन है, मुझे भी इसमें हिस्सा लेना है। कंपटीशन वम्पटीशन छोड़ो, इस पर ध्यान दो। कल को ससुराल में सबको के जल ही रोटी पका के खिलाऊगी। कंपटीशन करूंगी। हेलो हेलो, अपना नाम तो बताओ। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देखो, तुम जो कोई भी हो ना, मुझे फ़ोन करना बंद कर दो, वरना मैं अपने घर वालों को बता दूंगी। किससे बात कर रही थी? किसी से भी नहीं भाई।
बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। बोले अम्मी। देखो बेटा, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे एक पोते से नवाजे, लेकिन मुझे लगता है अस्मा ऐसा नहीं चाहती है। अम्मी आप क्या कह रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। देखो बेटा, जब मैंने अस्मा से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने तो मुझे डांट दिया। बेटा मेरी तो निगाहें तरस गई हैं पोते को देखने के लिए, और मैं जानती हूँ कि तुम भी ऐसा ही चाहते हो। कौन होगा जिसे बेटे की ख्वाहिश ना हो, लेकिन अस्मा तो इस ख्याल के बिल्कुल मुखालिफ है। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, वो भी आपके साथ? खबर लेता हूँ मैं उसकी। अम्मी देखो बेटा, वैसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कभी भी तुम लोगों के मामले में कोई दखल दूँ, लेकिन फिर भी हाँ खबर लेता हूँ मैं उसकी, देखता हूँ मैं उसे आज। कितना बदल गए हो तुम। अम्मी आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे लाल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी छोटी बहना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शरीर तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई, और अब मैं शरीर नहीं शरीफ हो गया हूँ। हाँ ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, नहीं सुधरा। चलो चलो अंदर चलो, थका हुआ है, बैठने दो इसे। आओ बेटा। चलो बेटा चलो। आओ बेटा नाश्ता कर लो। हाँ नाश्ता रेडी है। अम्मी अस्मा को बताया कि मैं आया हूँ? हाँ बेटा, लेकिन उसको बहुत कम इजाज़त है यहाँ आने की। इजाज़त? ठीक है, मैं ही जाकर मिल लूँगा उससे। क्या हुआ, तुम डाइटिंग पर हो? बेटा ये बताओ वहाँ नाश्ता क्या करते थे? अम्मी वहाँ पर भी ब्रेड चाय, आपको तो पता है चाय के बगैर गुजारा नहीं होता। भाई क्या है? आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे बात करनी है आपसे। बोलो। मुझे पता है कि आप क्यों परेशान हैं। मैं डॉक्टर के पास फिर गई थी। डॉक्टर का कहना है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि बेटे के लिए हम तीसरे बच्चे की ख्वाहिश रखें। वजीहा की पैदाइश में कम वक्फा होने की वजह से मुझे खून की कमी हो गई है कामरान। डॉक्टर ने तजवीज़ दी है कि तीसरे बच्चे में कम से कम 2 साल का वक्फा लाजमी है।
अब अगर घर से कदम बाहर निकाला तो टांगे तोड़ दूंगा। पढ़ लिया जितना पढ़ना था बस, और आगे नहीं। और तुम भी इसे कुछ काम वाम सिखाओ ताकि शादी करके जान छुड़ाए इससे। इस घर में वही होता है जो मैं चाहता हूं, मेरी मर्जी चलती है, समझी? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहती है? मैं बेटे की नेमत से महरूम रहूं? क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? अब्बू अब्बू ने मारा है मुझे। कामरान, बेटा मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ बोले अम्मी। तुमने क्या सोचा है अस्मा के मामले में? क्या मतलब? देखो बेटा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हारी एक ऐसी लड़की से शादी करवा दी जो ये समझती है कि ये फैसला उसके हाथ में कि घर में कितने बच्चे होने चाहिए और कितने वक्फे से होने चाहिए। मुझे तो लगता है वो तुम्हें बेटी की नेमत से महरूम रखना चाहती है। भाई मैं तो ये चाहूँगी कि रोज़ के झगड़ों से बेहतर है इस झगड़े को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर समझाएं मुझे। देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र है, अगर तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो। क्यों बिला वजह सर का दर्द लिए घूम रहे हो? तुम्हें तो अब अस्मा से बेटे की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। देखो मेरी तो हमेशा कोशिश होती है कि मैं तुम लोगों के मामले में दखल अंदाजी ना करूं। ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी बहन के लिए। अरे भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्यों ज़रूरत नहीं थी भला? बहन हो तुम मेरी, और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। शुक्रिया। भाई बिस्किट तो लीजिए। आई एम सॉरी आसमा, मैं तुम्हारी शादी पर आ नहीं सका। एग्ज़ाम्स की वजह से थोड़ा सा बिजी था मैं। अरे कोई बात नहीं भाई, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन मैंने आपको मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। आसमा तुम खुश तो हो ना? हाँ खुश हूँ। ये लो बेटा। खाओ इसे। नहीं भाई, मेरे लिए ये बहुत है। नाजिश चलो वापस दो भाई को जल्दी। बेटा इसके लिए बहुत है, तुम फिक्र मत करो। जब आप इसे इंसान समझना शुरू कर देंगे तो फिक्र नहीं करूंगा मैं। शिराज तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी सलूक करे आप इसके साथ। इसको खाना कम दो क्योंकि वो एक लड़की है। सारा दिन इससे घर के काम लो क्योंकि वो एक लड़की है।
और जब कोई लफंगा फोन करके इसको तंग करे तो बजाय इसके कि मामला हल किया जाए, नहीं, इस पर तशद्दुद किया जाए, इसकी पढ़ाई को बंद करवा दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। शिराज, ये क्या तरीका है? यही सीख कर आए हो? माँ बाप से इस तरह बात की जाती है? आई एम सॉरी, पर मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। मुझे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि आप लोग बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही है सब कुछ। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे शौक है या मज़ा आता है नाजिश पीट सख्तियाँ करने से? हम तो उसकी सिर्फ परवरिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर हमने उसको आज़ादी दी तो खुदा ना खास्ता कल को उससे शादी करने के लिए कौन राज़ी होगा? और हम उसकी सिर्फ भलाई चाहते हैं। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं। लड़की कल जब अपने घर जाएगी तो इससे ज़्यादा सख्तियाँ होंगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, समझौते करने पड़ेंगे। हम तो सबके लिए तैयार कर रहे हैं उसे बेटा। जब भी मैं दानिश और नाजिश को देखता हूं तो मुझे अपने और अस्मा के बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे खाना ज्यादा दिया जाता था और अस्मा को कम। मुझे जेब खर्च ज्यादा दिया जाता था और अस्मा को कम दिया जाता था। पढ़ाई के भी मुझे तमाम मौके मिले, पूरी सहूलियात मिली, लेकिन अस्मा की मैट्रिक के बाद ही तालीम ख़त्म करवा दी गई। जबकि हकीकत तो यह है कि वो मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन लड़की थी। लेकिन लड़की थी ना, और आज वही ज़हीन लड़की अपनी घरेलू ज़िंदगी में उलझ कर रह गई। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, जहां उसको अपनी ज़ात के मुतालिक, अपनी सेहत के मुतालिक आज़ादाना तरीके से फैसला तक करने के अख्तियार नहीं रहा। क्यों? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? यही कि जो आज सब कुछ उस बेचारी के साथ हो रहा है वही सब नाजिश के साथ हो? यही चाह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ बेटा? आओ आओ आओ। मैं बात करता हूं कामरान से। मैं बात करूंगा कामरान से। अबू माजरत के साथ क्या बात करेंगे आप उससे? यही सब कुछ तो आप नाजिश के साथ कर रहे हैं ना? मुझे कामरान से बात करने दो। बस ये समझो बेटा कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। ये क्या पट्टी पढ़ा कर भेजा आपने मेरी वाइफ को? अच्छा, मैं पट्टी पढ़ा रही हूँ? क्या आप एक जिम्मेदार शौहर होने का फ़र्ज़ निभा रहे? कभी ध्यान दिया है उनकी सेहत पर? कितनी कमज़ोर हो गई हैं वो, क्या आपको नज़र नहीं आता? होना तो ये चाहिए था कि आप उनको खुद चेकअप करवाने के लिए लेकर आते। कुछ नहीं हुआ है उसे। तुम डॉक्टर लोग जरा सी बात को बड़ा चढ़ा कर पेश करते हो। पैसा बना लिया तुम लोगों ने। उनको अनीमिया हो गया है मिस्टर कामरान, खून की कमी। बच्चों में वक्फा जो कम था, बच्चों की पैदाइश में 18 से 24 महीनों का वक्फा देते ताकि उनकी सेहत बेहतर रहती। लेकिन आपको फिक्र होगी तो आप ये करेंगे ना। बल्कि उन्होंने मुझे बताया कि आपको फ़ौरन से एक और बच्चे की ख्वाहिश है। जानते हैं इससे क्या हो सकता है? इस बार खुदा ना खास्ता ज़चगी के दौरान अस्मा और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। रहम करें उन पर।
न सिर्फ ये बल्कि कम वक्फा रखने से कबल इस वक्त बच्चे पैदा हो सकते हैं। और इस तरह के बच्चों की नशोनुमा में दुश्वारी, सुनने और देखने में दुश्वारी, यहाँ तक कि दिमागी फालिज भी हो सकता है। क्या आप ये चाहते हैं? बेटा, आज जो मैं बात करने आया हूँ, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि उसका आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर होगा। देखो बेटा, हर इंसान को फैसला करने का हक होता है। लड़कियां भी अगर अपनी सेहत के मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला करना चाहती हैं तो ये उनका हक है। वजीहा की पैदाइश के वक्त अस्मा को जिन पेचीदगियों का सामना करना पड़ा तुम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जब डॉक्टर कहते हैं कि खून की कमी और अंदरूनी कमज़ोरी की वजह से तीसरे बच्चे में कम से कम 2 साल का वक्फा होना चाहिए, तो आपको डॉक्टर की बात मानते हुए अस्मा की सेहत को तरजीह देना चाहिए। और एक बात और बेटा, अगर आप ये समझते हो कि लड़की का होना औरत का कसूर है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि साइंसी तहकीक से ये साबित हो चुका है कि औलाद मर्द की वजह से होती है, वो लड़की हो या लड़का। अगर आप दूसरी शादी करते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप 9123 पर कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपने मेरे किसी बात का बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि जब मेरी सोच इस उम्र में बदल सकती है तो आप तो फिर जवान हो। बेटा मेरी बातों पे गौर ज़रूर करना। कामरान, कहाँ जा रहे हो? अस्मा को लेने। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है तुम्हारा? क्यों? इसमें दिमाग ख़राब होने वाली कौन सी बात है? अम्मा बीवी है वो मेरी। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि तुम लोगों के बीच में ना पढ़ूं, लेकिन पढ़ तो रही हैं आप, और कितना पढ़ेंगी? बस कर दें, मत करें ऐसा। क्या मिलता है आपको? मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पोते इस आंगन में खेलें, और वैसे भी खानदान का नाम तो लड़कों से ही चलता है ना। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि आप ये सब कुछ जो करती हैं वो है क्या? अपने बेटे का घर बर्बाद कर रही हैं आप। वो जो औरत सब कुछ छोड़कर यहाँ आई है उसका एहसास ही नहीं आपको? एक औरत होने के नाते आपको उसका एहसास होना चाहिए, आप भी एक औरत हैं। खैर, यह समझाना फजूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप लोगों को। मैं चलता हूँ। कामरान रुको। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अम्मी, अम्मी, हाँ हाँ। अम्मी आपको पता है मैं जीत गई। अरे वाह मेरी बेटी, वाह। मैं बहुत खुश हूँ। Good. आपको पता है मेरी ड्राइंग सबसे अच्छी थी। वाह भाई वाह, क्या बात है हमारे बेटे की है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मेरी बेटी जीत कर आई है ना। मैंने कहा था ना, मेरी बहनों में बहुत टैलेंट है। बेटियां किसकी हैं?